नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन। एम क्या है? अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास टू नंबर्स हैं एक्स और वाई, ठीक। इफ यू हैव टू नंबर्स, इफ x and y are two distinct number, two distinct numbers, ओके। ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a और b अगर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ठीक, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है कैसे? दोनों को ऐड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। आप एपी में शायद पढ़ो क्लास 10th में, ठीक है ना। अभी के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बस लर्न करना है, ठीक है। तो एक्स और वाई टू डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं अगर, तो अर्थमेटिक मीन्स कैसे दिया जाता है? एक्स प्लस वाई बाय टू, यानी कि दोनों नंबर को ऐड करके टू से डिवाइड कर दो, बस, ठीक। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन कैसे दिया जाता है? जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, सुन लीजिए ध्यान से। ज्योमेट्रिक मीन दिया जाता है कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर करना है, बस स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, बस इतना करना है, बस, ठीक। समझ गए? कुछ नहीं करना है। क्या अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? टू नंबर्स का, दोनों नंबर को ऐड करके टू से डिवाइड कर दो। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक। और यहाँ पर एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, ये आप 11th क्लास में प्रूव करोगे, तो बस अभी के लिए आपको याद करना है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। याद रखिएगा कि जब भी टू नंबर्स हैं, टू नंबर आपने लिए तो टू नंबर का आप अर्थमेटिक मीन निकाल लो और टू नंबर का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन या तो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आएगा या तो उसको इक्वल आएगा, ये ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल दे दूं मैं आपको। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास टू नंबर्स हैं, लेट अस से x इज इक्वल्स टू मान लो 4 है, ठीक, और y इज इक्वल्स टू मान लीजिए कितना है, 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, ओके। सो x कितना है? 2 है, छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। और y कितना है? 3 है, ओके। तो यहाँ पर अगर अर्थमेटिक मीन निकालोगे आप, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके। कितना हो जाएगा? 5/2, और 5/2 कितना होता है? 2.5। सो यहाँ से आ जाएगा अर्थमेटिक मीन कितना? 2.5, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करता है? रूट ओवर x इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 3, एक्स कितना है 2, वाई कितना है 3, तो 2 3 जा 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, भाई 2 इंटू 3 ना। देखो इसको आपने लिखा 6 को 2 इंटू 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ये स्क्वायर रूट दोनों को मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है? 1.414। ये हमको कहाँ याद कराया गया था? क्लास 9th में। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है? 1.414, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है 1.732। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं फटाफट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से और देखते हैं कितना आ रहा है, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना? 1.414 इंटू 1.732, ये आ रहा है 2.44। कितना आ रहा है? 2.44 के इक्वल आ रहा है, ओके। तो अब आप देख लो अर्थमेटिक मीन कितना है? 2.5, और ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 2.44। तो ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही है। चेक कर लीजिए 2.5 जो है, ये जो 2.5 है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.44 है, यानी कि अर्थमेटिक मीन, ये रहा अर्थमेटिक मीन और ये रहा आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो यही बात तो मैं अभी कह रहा था कि जो अर्थमेटिक मीन होगा या तो वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। तो हो तो रही कंडीशन सेटिस्फाई, हो तो रही। ऐसे आप कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है ना, हमेशा आपको अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। नोट करिए, कर लिया? चलिए अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर लेट a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर टू नंबर्स। एक बात बताओ, a और b अगर टू डिस्टिंक्ट नंबर है तो उनका स्क्वायर भी तो नंबर होगा। भाई कोई नंबर लिया उसका स्क्वायर करोगे तो नंबर ही तो आएगा, ठीक। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर क्या हो गया? b स्क्वायर हो गया, ठीक। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कोई दो अलग अलग नंबर, ठीक। अब इनका भाई a स्क्वायर भी कोई नंबर होगा, मानते हो कि नहीं? a की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर कर दो तो नंबर ही तो मिलेगा।
बी कोई नंबर है उसका स्क्वायर कर दो तो नंबर ही तो मिलेगा, कोई नंबर ही तो होगा, ठीक। तो ए और बी अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी याद रखिएगा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है आपके पास, 2 नंबर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 2 पॉजिटिव नंबर है आपके पास, ठीक। तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, डॉट का मतलब इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें जरा, जब आप ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी आ गया, ए इंटू बी आ गया, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब यहां पर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन कितना आया, ए बी आ गया। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं जो हम पढ़ के आए थे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें बोला है कि भाई ए बी इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्यों दिया वो हम आपको बाद में बताएंगे, ध्यान से चेक करो। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कितना है, रख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कितना है, ए बी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, ए बी। अब आपको समझ में आया, ध्यान से यहीं से देख लो जरा। इस इनइक्वालिटी को वैलिड करने के लिए, ध्यान से सुनो, इस इनइक्वालिटी को वैलिड करने के लिए उसने आपको बोला कि ए बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ए बी का जो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। क्यों, देखो इधर आके, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर हमेशा, भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पूरा हो गया पॉजिटिव। ये अगर पूरा पॉजिटिव हो गया है तो इस इनइक्वालिटी को वैलिड करने के लिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड या तो वो ग्रेटर देन ए बी के है या तो वो इक्वल टू ए बी के है, ठीक। तो सुनो, जिस टाइम कोई ऐसी कंडीशन होगी कि ए और बी की ऐसी वैल्यू हो जाए कि ये इसके इक्वल हो जाए, तो उस टाइम क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, ए बी को। भाई उसने क्या बोला, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये हमेशा ए बी से या तो बड़ा होगा या तो ए बी के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। लेकिन जिस टाइम ये जो है, ठीक, ये ए बी से इक्वल हो जाए, जिस टाइम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस टाइम ए बी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ए और बी की कुछ भी वैल्यू चूज करोगे, स्क्वायर करके सम करके 2 से डिवाइड करोगे, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक। तो जिस टाइम दोनों इक्वल आएंगे ए बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी कि ए बी इज ग्रेटर देन 0 है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको सवाल अब आगे बढ़ाना है। कैसे, यहाँ पे आइए, तो यहां तक आ गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ साइड। ओके, बोथ साइड हम ए बी से डिवाइड लगाएंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, ए बी से डिवाइड लगाएंगे। अब ये एक और रीजन है कि ए बी को उन्होंने पॉजिटिव दिया, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी में जब आप पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगाते हो, सुन लो पहले एक दो कॉन्सेप्ट सुन लो। देखो कोई इनइक्वालिटी है, जैसे कि मान लो 4 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन लगा हो, लेस देन लगा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कुछ भी लगाओ तो इनइक्वालिटी होती है, ठीक। तो 4 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है, 4 2 से बड़ा होता है। अगर हम 2 से डिवाइड लगा रहे हैं बोथ साइड, देखो 4/2, ठीक। अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा रहे हैं, 2 से डिवाइड का मतलब है पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं, तब तो ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी, वैलिड रहेगी। 4/2 कितना हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर 2/1 2, ठीक है ना। सॉरी यहाँ 2 से किया था ना, तो 2/2 कितना हो जाएगा, बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड किया। ओके, तो ये देखिए 2/2 कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी वैलिड इनइक्वालिटी। 2 भाई 4 2 से बड़ा था, बोथ साइड 2 से डिवाइड लगाया, 2 से मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगाया, तो अभी भी क्या है, ये वैलिड है। ओके, अभी भी क्या है, ये वैलिड है। 2 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगा देते, ये देखिए 4, अगर आपने -2 से डिवाइड लगाया होता बोथ साइड, तो आपको इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना पड़ता, ग्रेटर की जगह लेस करना पड़ता। क्यों, 4/2 -2 और 2/2 -1। अगर आप ग्रेटर का ग्रेटर लगे रहने देते तो गलत हो जाता। -2 -1 से बड़ा थोड़ी ना होता है, -2 -1 से छोटा होता है भाई,
नंबर लाइन पे देखो जाके -2 1 के लेफ्ट में आता है, तो -2 -1 के लेफ्ट में आता है। जो नंबर लेफ्ट में आते हैं नंबर लाइन पे वो छोटे होते हैं, -2 -1 से छोटा होता है, तो ग्रेटर हो रहा है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ये है कि किसी इनइक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाओगे, ठीक है, तो तुरंत आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है। यहाँ ग्रेटर था तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेस देन कर देंगे। ओके, तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन था 4 इज ग्रेटर देन 2, हमने -2 से बोथ साइड डिवाइड लगाया तो लेस देन करना पड़ेगा। अब वैलिड हो जाएगा, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, -2 -1 से लेस है, यस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज है, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा है, मैं यहाँ पे बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी ना चेंज हो, इसलिए ए बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तभी तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती। तो ए बी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हो इनइक्वालिटी को बिना चेंज किए हुए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम बोथ साइड ए बी से डिवाइड लगाएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ए बी था। अब देखो हमने क्या किया, ए बी से राइट हैंड साइड पे डिवाइड लगाया और ए बी से लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड लगाया। ये देखिए, जब ए बी से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड लगाओगे तो ये इस पूरे के नीचे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नाउ अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगाया, ए बी क्या था, पॉजिटिव था। ठीक, अब ए बी से ए बी कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। अब आप चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कॉस थीटा के इक्वल। तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने लिखा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया कि नहीं, बताओ। क्या कॉस थीटा 1 के इक्वल हो सकता है, हाँ कॉस थीटा चलो 1 के तो इक्वल हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि कभी कभी किसी थीटा की वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर जाती। कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी नहीं होती ना। कॉस का टेबल याद है आपको, ठीक, कॉस यहाँ पे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। अब आप देख लो, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, फिर इधर से इधर जाओगे तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी कि 1 को कभी क्रॉस, 0 को कभी क्रॉस नहीं करेगी, मतलब नेगेटिव नहीं आएगी, और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, और ये क्या कह रहा है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉस थीटा कह रहा है कभी कभी 1 से बड़ा हो जाता है, फॉल्स। तो कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab ये क्या है, ये क्या है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। तो इसके इक्वल अगर cos थीटा को होना पड़ेगा तो cos थीटा को भी 1 से बड़ा कभी कभी होना पड़ेगा, ऐसा वैलिड है ही नहीं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, नोट कर लीजिए।